नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि झालावाड़ अस्पताल में धरना प्रदर्शन करने पर नरेश मीणा गिरफ्तार। झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद एसआरजी अस्पताल में धरना प्रदर्शन करने के मामले में नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। नरेश मीणा और उनके दो साथियों को रविवार को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट से जेल जाते समय नरेश मीणा ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। अस्पताल में लोग पहले से धरने पर बैठे थे। मैं बच्चों के लिए लड़ता रहूंगा। राजस्थान के कई जिलों में 3 दिन स्कूल बंद। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 जुलाई से 30 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। ऐसे में धौलपुर में 28 से 30 जुलाई तक और भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों में 28 और 29 जुलाई को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा हुई है। इन जिलों के कलेक्टरों ने धौलपुर और भीलवाड़ा जिलों में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों एवं जिले के कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अति भारी वर्षा से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए जिले में अवकाश घोषित किया जाना आवश्यक है। बीकानेर में जबरन धर्मांतरण का आरोप। बीकानेर में हिंदू संगठनों ने एक घर में जबरन धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाया। आरोप है कि नया शहर थाने के पास स्थित कब्रिस्तान के निकट एक घर में रविवार को बड़ी संख्या में बाहरी लोग जमा थे। इनमें बच्चे भी शामिल थे। ये सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। हिंदू संगठनों के लोगों ने घर को घेर लिया। इस दौरान एक महिला पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। घर में मौजूद लोगों के साथ हिंदू संगठनों के सदस्यों की हाथापाई भी हुई। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। सीओ सिटी श्रवण दास संत ने बताया, घर में बच्चों और महिलाओं सहित 12 से 13 लोग मौजूद थे। 10 लोगों को पूछताछ के लिए नया शहर थाने लाया गया है। मौके से धर्म विशेष से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं। फोटो, पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ और कई अन्य सामान भी मिले हैं। कुछ हस्तलिखित पर्चियां भी बरामद हुई हैं, जिनमें धर्म विशेष के बारे में लिखा गया है। सभी स्कूलों की 30 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जिला स्तर से लेकर उच्च अधिकारी एक्शन मोड में हैं। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कमियों को दूर करने से लेकर लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है। शिक्षा विभाग में बैठकों के साथ ही अधिकारी ग्राउंड पर उतर गए हैं। विभाग ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट 30 जुलाई तक मांगी है। साथ ही विभाग ने जर्जर भवनों की निगरानी के लिए GIS टैगिंग आधारित ऐप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। डूंगरपुर में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने डूंगरपुर में 28 और 29 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने दोनों दिनों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। कलेक्टर के आदेशानुसार जिले के सभी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी और माँ बाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी रहेगी। मौसम विभाग ने विशेष रूप से 28 जुलाई को डूंगरपुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हाल ही में झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत ढहने की घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। डूंगरपुर में कई सरकारी स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं। भारी बारिश के दौरान इन भवनों से जुड़े हादसों की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जयपुर में प्राइवेट बसों की हड़ताल। हीरापुरा बस स्टैंड शिफ्टिंग और RTO की कार्रवाई के विरोध में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के दूसरे दिन भी सरकार की चुप्पी के कारण बस ऑपरेटरों में नाराजगी और बढ़ गई है। अब यूनियन आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। अगर चक्का जाम की घोषणा होती है तो अगले कुछ दिन जयपुर और पूरे राजस्थान के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ONL राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि आज भी सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए सामने नहीं आया है। ऐसे में यूनियन अब चक्का जाम की रणनीति बना रही है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि जब तक हीरापुरा में जरूरी व्यवस्थाएं नहीं होती तब तक वहां से कोई बस नहीं चलाई जाएगी। उदयपुर में सरकारी स्कूल की दीवार ढही। उदयपुर में वल्लभ नगर के रूपावली गांव में स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय की दीवार रविवार सुबह गिर गई। रविवार की छुट्टी होने से स्कूल में कोई बच्चा नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा तक के 90 बच्चे पढ़ते हैं। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने कई बार स्कूल की टूटी फूटी हालत की शिकायत स्कूल स्टाफ और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से की थी। इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। रविवार सुबह जब स्कूल की छत गिरी तो एक गांव वाले ने इसे देखा और तुरंत स्कूल के हेडमास्टर फतेह सिंह को खबर।
अजमेर दरगाह परिसर के हालात को लेकर राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल। राजस्थान में मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात कर अजमेर शरीफ दरगाह परिसर के कथित तौर पर बिगड़ते हालात को लेकर तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने दरगाह समिति और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बिलाल खान पर इमारत के रखरखाव में उपेक्षा का आरोप लगाया। करोड़ों की ठगी का आरोपी साइबर ठग गिरफ्तार। करौली साइबर थाना पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से एक अंतरराज्यीय साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी धर्मेंद्र छावड़ा हरीश भाई 40 ने खुद को ई-कॉमर्स बूस्ट कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों से बड़ी रकम हड़पी थी। करौली के एक पीड़ित से आरोपी ने 10 लाख रुपए की ठगी की। इसमें से 4,33,040 रुपए IMPS के जरिए अपने खाते में ट्रांसफर किए। यह कार्रवाई ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत की गई। आरोपी वर्तमान में अहमदाबाद के रानिप क्षेत्र की अरविंद सोसाइटी में किराए पर रह रहा था। उसे 26 जुलाई को गिरफ्तार कर 7 जुलाई को न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। राजस्थान में जर्जर स्कूल तोड़े जाएंगे, कंटेनर में पड़ेंगे। बच्चे झालावाड़ में सरकारी स्कूल में हुए हादसे में 7 बच्चों की मौत के बाद शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। शिक्षा विभाग अब प्रदेश भर के 7,500 सरकारी स्कूलों की मरम्मत करवाएगा। वहीं जर्जर हो चुके स्कूलों को तोड़कर बच्चों को कंटेनर में पढ़ाया जाएगा। रविवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। जयपुर में सिविल लाइंस स्थित आवास पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बदहाल स्कूलों की दशा सुधारने के लिए शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें प्रदेश के सभी स्कूलों का जिला कलेक्टर के माध्यम से सर्वे कराने का फैसला हुआ। सर्वे में जो स्कूल भवन जर्जर अवस्था में पाए जाएंगे, उन भवनों पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाकर उन्हें बंद किया जाएगा। जर्जर पाए गए भवनों को प्राथमिकता के आधार पर जमींदोज किया जाएगा। इसके साथ ही वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कंटेनर लगाकर कक्षाएं संचालित की जाएंगी। भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। पाली, चित्तौड़गढ़, बारां, सिरोही, झालावाड़ सहित कई इलाकों में रविवार को बारिश हुई। पाली के सादड़ी में 2 घंटे तेज बारिश हुई। यहाँ सड़कें दरिया बन गईं। जयपुर में अलसुबह हल्की बारिश हुई थी। सिरोही में तेज बारिश के बाद उथमन गांव की गलियों में पानी नदी की तरह बहता नजर आया। यही नहीं, झरने भी तेज बहाव के साथ बहने लगे। उधर भारी बारिश के अलर्ट चलते झालावाड़ में 28 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित की गई है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां और डूंगरपुर में 28-29 जुलाई और धौलपुर जिले में 28 से 30 जुलाई तक छुट्टी घोषित की गई है। अजमेर में 28 जुलाई को स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। दिलावर बोले, मैंने 36 साल से माला नहीं पहनी। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में स्कूल की छत गिरने के अगले ही दिन भरतपुर में स्वागत करवाने के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सफाई देते हुए स्वागत सत्कार से इनकार किया है। दिलावर ने कहा, माला और स्वागत सत्कार में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले 36 साल से मैंने माला पहनी ही नहीं। दिलावर ने कहा, झालावाड़ के पिपलोदी गांव की घटना हृदय दिल दहला देने वाली है। कठोर से कठोर दिल वाला भी पसीज जाता है। मैं खुद गया हूं, वहां परिजनों से बातचीत की है, गांव वालों से मिला हूं। ऐसे समय में जाकर खुद स्वागत सत्कार करवाऊंगा, यह कल्पना भी नहीं कर सकता। भीलवाड़ा में 28 और 29 जुलाई को स्कूलों में छुट्टी। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने भारी बारिश की चेतावनी को लेकर जिले के सभी स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार जिले के सभी स्कूलों में 28 और 29 जुलाई सोमवार एवं मंगलवार को अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार यह अवकाश सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही लागू रहेगा। इस दौरान स्टाफ को स्कूल आना होगा। उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी ने बांटी फेक BP.ED डिग्रियां। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 फिजिकल टीचर एग्जाम को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने एक बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी की ओर से बांटी गई BPED डिग्रियों का 2000 से अधिक अभ्यर्थियों ने यूज कर आवेदन किया था। दलालों के जरिए बैकडेट में डिग्री लेकर जालसाजी कर फिजिकल टीचर में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयनित हुए। यूनिवर्सिटी के सर्वर डेटा की जांच में बड़े पैमाने पर जालसाजी का खुलासा होने पर SOG की ओर से शनिवार रात FIR दर्ज की है। टीबी मरीजों को प्रभारी सचिव ने बांटी पोषण किट। हनुमानगढ़ को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर में टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। प्रभारी सचिव डॉ. नीरज के पवन ने स्वयं 30 टीबी मरीजों को पोषण किट सौंपी और उन्हें उचित पोषण व नियमित दवा सेवन के लिए प्रेरित किया। दरअसल नीरज के पवन 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। इससे पूर्व उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में आमजन को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करने की दृष्टि से लगाई गई LED को शुरू
किया। पोषण किट वितरण के अवसर पर उन्होंने कहा कि टीबी केवल दवाओं से नहीं बल्कि साथ में सही खान-पान से ही ठीक होती है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि वे निक्षय मित्र बनकर अधिक से अधिक मरीजों को गोद लें और उन्हें पोषण संबंधी सहायता प्रदान करें। झालावाड़ में गौशाला की भूमि से अतिक्रमण हटाया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शेरपुर के गुराड़िया में प्रशासन ने गौशाला की भूमि से अतिक्रमण हटाया है। रविवार को यह कार्रवाई की गई। गुराड़िया निवासी हजारीलाल दांगी ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को गौशाला की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए ज्ञापन दिया था। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। ग्राम पंचायत और प्रशासन के सहयोग से लगभग 10 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। अब इस भूमि पर बेहतर गौशाला का निर्माण किया जाएगा। इससे बेसहारा गोवंश को आश्रय मिल सकेगा। 65 टीमों ने 25 बदमाशों को किया गिरफ्तार। भरतपुर पुलिस ने एक दिन का एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया, जिससे बदमाशों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 25 बदमाश को अरेस्ट किया है। पुलिस की 65 टीमों ने 283 जगह दबिश दी। अभियान में 231 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक दिन के लिए एरिया डोमिनेशन एरिया अभियान चलाया गया। इस अभियान के लिए 65 पुलिस की टीमों का गठन किया गया, जिसमें 231 एडिशनल एसपी से लेकर कांस्टेबल शामिल रहे। सभी टीमों ने कुल 283 जगह दबिश दी। इस अभियान के तहत हार्डकोर, हिस्ट्री शीटर, आदतन अपराधी, इनामी, वारंटी, स्थायी वारंटी, महिला अत्याचार, अन्य मुकदमों में वांछित चल रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर से नोएडा के लिए बस सेवा शुरू। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने धौलपुर के निवासियों के लिए नोएडा तक की बस सेवा शुरू कर दी है। ये बस सेवा धौलपुर से सुबह 4:30 पर रवाना होगी। बस का मार्ग धौलपुर से शुरू होकर सैया, आगरा, कुबेरपुर, मथुरा कट और परिचौक होते हुए नोएडा तक जाएगा। बस के परिचालक के यशपाल सिंह सिकरवार के अनुसार धौलपुर से सुबह 4:30 पर निकलने के बाद यह सैया 5:20 पर आगरा, सुबह 6 बजे, कुबेरपुर 7 बजे, मथुरा कट 7:50 और परिचौक 9:30 पर पहुंचेगी। नोएडा पहुंचने का समय सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया है। पाली पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान। पाली में नई एसपी पूजा अवाना के आने के बाद पाली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 188 टीमों का गठन किया, जिन्होंने 1011 स्थानों पर दबिश दी और 334 वांछित अपराधी, हार्डकोर, आदतन अपराधी सहित विभिन्न मामलों में वांटेड अपराधियों को पकड़ा। पुलिस की यह कार्रवाई जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई। एसपी पूजा अवाना ने बताया कि मुख्यालय के निर्देशानुसार पाली जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विभिन्न मामलों में फरार अपराधी, मफरूर, स्थायी वारंटी को दस्तयाब करने वाहनों की चेकिंग की कार्रवाई 26 से 27 जुलाई को की गई। मांडल विधायक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। भीलवाड़ा के मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। विधायक ने जिंदल में हो रहे अवैध खनन और ब्लास्टिंग को लेकर अवगत कराया। वहीं यूआईटी के ईदो जोनल प्लान में हो रही गड़बड़ी की जानकारी दी। उन्होंने मांडल में भगवान देवनारायण मंदिर खुलवाने की भी मांग की। सीएम ने यूआईटी के ईदो जोनल प्लान में हो रही गड़बड़ी की भीलवाड़ा प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।